बांधो उसको, मत बांधो, ये पाप नहीं है, ये बचना चाहिए। इसको पत्थरों से मारना है। ये व्यभिचार नहीं है। और से दो, पत्थर मार डालो। ये बचना चाहिए। इसको पत्थरों से मारना है। और दे दो, पत्थर और दे दो। मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे मारेंगे। आप तो नबी चमत्कार करते। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये मुझे मार देंगे। मुझे बचा लीजिए। ये व्यभिचार नहीं है, इसलिए उसको पत्थरों से मार डाला है। मार डालो। ये बचना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं। ये बचना नहीं चाहिए गुरु। चलो बेटा खाना खा लो। माँ मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो शरीर में ताकत कैसे आएगी? फिर कैसे अपने पिताजी की मदद करोगे? माँ देखो मुझे कितना ताकत है। मैं भी कल पिताजी के साथ काम पे जाऊंगा। ओह मेरा प्यारा बच्चा। क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं, आज वहाँ बहुत काम था, इसलिए। मत मारो। हाँ? ये किसकी आवाज है? हाँ? अरे ये तो सारा की आवाज लग रही है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ कि वहाँ पे क्या है। जी। तुमने इसकी हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे पीठ पीछे। रुक जाओ। हाँ? तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसे? और इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? तुम अपना काम करो, बीच में मत बोलो। ये मेरे घर की बात है। पर हुआ क्या है, ये तो बताओ। इस औरत ने मुझसे बिना पूछे अपने लालच के लिए घर का सामान बेच दिया। क्या यह पाप नहीं है? अच्छा पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं भी मानता हूँ कि इनने गलती की है, पर क्या तुम्हें अपने पत्नी का इस तरह अपमान करना चाहिए? क्या ये सजा देने का सही तरीका है? नहीं यूसुफ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इसने पाप किया है और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। पाप, जाने अनजाने में हम सब पाप करते हैं। पवित्र ग्रंथ में भी लिखा है, आदि पाप के भार से हम सब दबे हैं। क्या तुम्हारे बीच का प्रेम इसके अपराध से कहीं बढ़कर नहीं है? एक बार इसकी बात तो सुनो। नहीं यूसुफ, इसने पाप किया है और इसके पाप की सजा इसे जरूर मिलेगी। ठीक है, यदि तुम्हें यही सही लगता है तो ये लो छड़ी। पर हाँ, तुम इन्हें तभी मानना जब तुम ये साबित कर सको कि तुमने कोई पाप नहीं किया है।
ये पत्थर। इसे सबसे पहले वह पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं किया हो। प्रभु ईसा ने उन सभी से कहा कि तुम में से जो भी निष्पाप है वह सबसे पहले स्त्री को पत्थर मारेगा। वे सभी लोग वहां से चले गए और प्रभु ईसा मसीह वहां रह गए। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वह स्त्री उनके सामने खड़ी थी। प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तुम यहाँ से जा सकती हो, परंतु फिर पाप नहीं करना। प्रभु ईसा मसीह ने यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण ईसाई मूल्य प्रदान किया है। सभी प्राणी का सम्मान करना और सभी की गरिमा की रक्षा का प्रतिपादन किया है, स्थापित किया है। ईश्वर ने आरंभ से ही स्त्री के सम्मान को रेखांकित किया है। उन्होंने उत्पत्ति ग्रंथ में हमें बताया कि मनुष्य का अकेले रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी का निर्माण करूंगा। ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी निकालकर स्त्री का निर्माण किया। अतः ईश्वर हमें सिखाते हैं कि स्त्री का निर्माण पुरुष की सर की हड्डी से नहीं, न ही पैर की हड्डी से, अपितु पसली की हड्डी से निर्माण हुआ। इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें स्त्री का समान रूप से आदर और सम्मान करना चाहिए। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को समान रूप से बनाया है, इसीलिए हमें सभी का समान रूप से आदर और सम्मान करना चाहिए। पवित्र ग्रंथ भी यही कहता है, एक शरीर और सामान्य रूप से सभी का सम्मान करना। संत पौलुस भी यही कहते हैं 1 कुरिन्थियस 11:11 में कि स्त्री पुरुष के बिना कुछ नहीं, उसी प्रकार पुरुष भी स्त्री के बिना कुछ नहीं। अगर स्त्री पुरुष से बनी है तो पुरुष का जन्म भी स्त्री द्वारा ही होता है और इन सभी का मूल स्रोत ईश्वर है। संत यूसुफ को संहिता का पूर्ण ज्ञान था। वे पिता ईश्वर की समस्त सृष्टि के रहस्य को जानते थे और यह भी कि सभी प्राणी का सम्मान होना चाहिए। ईश्वर ने संत यूसुफ को अपना प्रतिबिंब बनाया, दया और प्रेम से परिपूर्ण। इसीलिए पशुपेक्ष के समय में भी संत यूसुफ ने अपने हृदय से दया और प्रेम को जाने नहीं दिया। उन्होंने अपने हृदय रूपी मंदिर, जिसमें ईश्वर निवास करते हैं, प्रेम और दया से सजाए रखा। उन्होंने अपने हृदय को अपवित्र होने नहीं दिया। इसीलिए हमें भी संत यूसुफ से यह भावना सीखनी और समझनी चाहिए।
आज के इस दौर में जहां स्त्री के विरुद्ध इतने पाप और घोर अपराध का गाफ बढ़ रहा है, हमें और ऐसे संत यूसुफ की भावना वाले मनुष्यों की आवश्यकता है जो परिवार में स्त्री के सम्मान की नींव को रखेंगे और नैतिक मूल्यों से अपने परिवार को संजोएंगे। स्त्री को सम्मान के साथ साथ पूर्ण अधिकार भी मिलना चाहिए। इस बात का बहुत ही सुंदर तरह से संत पापा ने अपने प्रेरित पत्र में विवरण दिया है। यूसुफ ने मरियम को बिना शर्त स्वीकार किया। उन्होंने स्वर्गदूत के शब्दों पर विश्वास किया। यूसुफ के हृदय की गरिमा ऐसी थी कि उन्होंने जो विधान से सीखा उसे प्रेम पर आश्रित बनाया। आज हमारे संसार में महिलाओं के प्रति मानसिक, मौखिक और शारीरिक हिंसा जहां इतनी अधिक प्रत्यक्ष है, यूसुफ सम्मान्य और संवेदनशील व्यक्ति लगते हैं। विस्तृत तस्वीर नहीं जानते हुए भी उन्होंने मरियम की गरिमा, सम्मान और उनका जीवन बचाने का निर्णय लिया। उनके सर्वोत्तम व्यवहार की हर बड़ी में ईश्वर ने उनके निर्णय को आलोकित किया। माता मरियम को यूसुफ में एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसमें वे विश्वास करती थी वे बिना शर्त, बिना कुछ मांगे उनका साथ देंगे, जिसके पास एक ऐसा हृदय है जो स्त्री का सम्मान करे, उसे समझे और निस्वार्थ प्रेम करे। आइए कम से कम हम इतना संत यूसुफ बनने का प्रयास करें। कैसी ये उलझन तड़पे मेरा ये मन, कैसी ये उलझन तड़पे मेरा ये मन, मन का तू दीप जला दे, उलझन मेरी सुलझा दे।